सुधर जाओ वरना रेत देंगे। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। मित्रों, आज मैं बात करूंगा मित्रोपुर की, न सियासत की, न साहित्य और न समाज की। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये है टोला मित्रोपुर। पहाड़ी के पीछे खेतों में ये मजदूर गेहूं की कटाई में जी जान से जुटे हैं। धू धू कर जलती पछुआ हवा, जब लोगों के हलक सूख रहे होते हैं, तब ये मजदूर मालिक के खेतों से सोना उगाकर खलिहान में पहुंचाते हैं। लेकिन बदले में ये सवाल यहां छूट जाता है और इसके बाद शुरू होता है मधुर संगीत। मैं बात कर रहा हूं फिल्म थॉर की। उनचास मिनट 45 सेकेंड की यह लघु फिल्म गया कॉलेज के प्रोफेसरों ने और छात्रों ने मिलकर इस फिल्म को बनाई है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पश्चिम पहाड़िया से चलेला पवनमा, गेहुआ के बाली देखी हरसेला मनमा, सजनमा हो। आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में इस फिल्म की टीम जुड़ी है। आज हम फिल्म पर बात करेंगे और फिल्म की कहानियों पर, किरदार पर, संवाद पर। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीधर करुणानिधि। श्रीधर करुणानिधि गया कॉलेज गया में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, युवा कवि हैं और इस फिल्म की पटकथा, संवाद और निर्देशन श्रीधर करुणानिधि ने किया है। हम इस मंच पर करुणानिधि जी का स्वागत करते हैं। दूसरे जो इस फिल्म थॉर फिल्म की केंद्रीय भूमिका में है, स्त्री पात्र है, दलित समाज की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है इस फिल्म की कहानी। उसकी केंद्रीय भूमिका में है दलित स्त्री पात्र हिरमन की भूमिका में ट्विंकल रक्षिता। ट्विंकल रक्षिता यूं तो कहानीकार हैं, हंस कथा सम्मान से जब सम्मानित हुई तो साहित्य बिरादरी में इनकी खूब चर्चा हुई। गया कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया है और कहानी लेखन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अब अभिनय के क्षेत्र में भी ये उतर चुकी हैं और इस फिल्म में इनके दमदार अभिनय है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ट्विंकल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे सत्येंद्र कुमार हैं। सत्येंद्र कुमार शोधार्थी हैं, केंद्रीय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के शिक्षक हैं, मगही भाषा के कवि हैं, गीतकार हैं और दलित मजदूर की भूमिका में इस फिल्म में है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर मनीष कुमार गया कॉलेज गया के कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सवर्ण किशु सिंह की भूमिका में नजर आते हैं और एक तरह से विलेन, जो इस फिल्म का विलेन है, उसका किरदार इन्होंने निभाया है। थॉर की पूरी टीम का वर्णिका हिंदी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रीधर करुणानिधि जी, पहला सवाल आपसे। आप एक कवि है, कवि के रूप में आपकी खूब चर्चा है साहित्य संसार में। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको एक कवि ही समझता था और एक शिक्षक, आप हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन अचानक पता चला आप थॉर फिल्म आपने बनाई है और निर्देशन किया है, पटकथा लेखन किया है, संवाद, डायलॉग भी लिखा है आपने। इतनी भूमिका में आप हैं, ये मन में विचार फिल्म को लेकर कैसे और क्यों आया, और एक निर्देशक के तौर पर आप खुद को कैसे देखते हैं, कितना सफल इस फिल्म में आप मानते हैं? जी संतोष जी, पहले तो आभार आपका और आपके चैनल का, वर्णिका हिंदी का।
कि आपने हम सबको मौका दिया आज अपनी फ़िल्म पर चर्चा करने के लिए। और यह फ़िल्म दरअसल भी नौसिखिए लोग तो मैं कह रहा था कि ये फ़िल्म दरअसल हम सभी नौसिखिए लोगों की फ़िल्म है। सभी इसमें नौसिखिए हैं। मैं भी इस फ़िल्म में एक तरह से निर्देशक की भूमिका में तो हूँ, लेकिन ये मेरा पहला अनुभव है और जितने भी इसमें किरदार हैं, एक ट्विंकल को छोड़ दिया जाए क्योंकि ट्विंकल ने नीलांबर की एक फ़िल्म बिला इक्का लौट रही हैं, जो अरुण प्रकाश की कहानी पर फ़िल्म बनी है, उसपे अभिनय किया है। उनको छोड़ कर के सारे लोग एक तरह से इस क्षेत्र में अभी नए हैं। पहला एक तरह से मौका है ये हम लोगों का। लेकिन जहाँ तक फ़िल्म के निर्देशन का सवाल है, तो ये इच्छा मेरी एक निर्देशक के तौर पर पहले से थी कि एक फ़िल्म डायरेक्ट किया जाए। चूँकि जो सामाजिक स्थितियों और कहानियों या कथा साहित्य को पढ़ते हुए एक मन में दृश्य चलते हैं कि कैसे किस विषय पर फ़िल्म बनाई जा सकती है। शॉट्स का ध्यान रहता है कि ये शॉट्स फ़िल्म के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो पहले से ख़्याल था। लेकिन प्रसंग ये आया कि जब ट्विंकल रक्षिता की कहानी प्रकाशित हुई, प्रभात खबर के दीपावली विशेषांक में, संयोग से उसमें मेरी भी कहानी प्रकाशित हुई थी। लेकिन सभी शिक्षकों ने कहा कि आपकी कहानी से ज़्यादा अच्छी ट्विंकल रक्षिता की कहानी है, जिसमें कि काफ़ी स्कोप है, ख़ास करके मगध क्षेत्र का जो लोकल उसकी बोली है, बोलचाल है, उसमें बहुत अच्छे से वो फ़िल्म में ये कहानी में आई थी। तो सबने विचार किया कि इस पर क्यों ना एक फ़िल्म बनाई जाए। और दूसरी चीज़ है कि इधर जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है हम लोगों का सीबीसीएस में, उसमें भी पटकथा लेखन और ये सारे हैं, हमारे कोर्सेज़ में भी ये ऐड हो गए हैं। तो हम लोगों ने एक सोचा कि क्यों ना इस पर एक विचार किया जाए और इस पे एक तैयारी के साथ हम लोग फ़िल्म में आए। और अब कैसी रही, क्या रही, ये तो आप लोग बताएँगे, दर्शक बताएँगे कैसी ये फ़िल्म रही। और ये हम लोगों ने इस ढंग से फ़िल्म बनाई है। संतोष जी। जी। ट्विंकल आपका उस फ़िल्म को मैं देख रहा था। आपका एक डायलॉग है, सुधर जाओ वरना रेत देंगे। और वो जो सीन है, मुझे वह सीन काफ़ी दमदार सीन लगा और जो आपके कहने का अंदाज़ है, वो बहुत बेहतरीन था। तो इसके लिए क्या तैयारी की? कैसे वो आपने पहले से बहुत खूब मेहनत किया था क्या? क्या है पूरी फ़िल्म में आप कैसे अपने को देखती हैं? एक बहुत दलित बहुत दलित धन्यवाद। स्त्री विद्रोहिनी है, मतलब फ़िल्म की में आप बहुत विद्रोहिनी हैं और संघर्षशील हैं। और वैसे भी वास्तविक जीवन में भी आप संघर्षशील हैं। अब विद्रोहिनी कितनी है पता नहीं, लेकिन फ़िल्म में तो है। और वो जो डायलॉग है, उस पर ज़रा आप अपनी रोशनी डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। असल जीवन में भी मैं विद्रोहिनी हूँ, जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिलता है विद्रोह करने का मैं कर लेती हूँ सर, चूकती नहीं हूँ। और जहाँ तक बात है इस फ़िल्म के डायलॉग का, तो रिहर्सल के नाम पर या प्रैक्टिस के नाम पर इस फ़िल्म में मैं क्या, किसी कलाकार की कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जो डायलॉग हमने लिखा था, वो उससे अलग इतर हट के वहाँ पे कोई नया डायलॉग बन जाता था और वो ज़्यादा बेटर हो जाता था। तो ये डायलॉग कुछ उसी तरह का है। और इस फ़िल्म में अगर मैं बात करूँ उस पात्र की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो दलित तथाकथित दलित महिला है, तो अभी भी गाँव में ऐसा है सर, उनमें जो विद्रोह का स्वर है, उनको किसी से डर नहीं है। उनको एक बात की निश्चिंतता है कि हम जितना कमाते हैं, हम उतना खाते हैं। उनके भीतर ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, उनको ना सरकार से कोई बहुत ज़्यादा खौफ है। योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की जो सच्चाई है ज़मीनी स्तर पर, वो हमसे या आपसे किसी से छिपी हुई नहीं है। और इस मामले में वहाँ के लोग, गाँव के लोग ज़्यादा मुखर होते हैं। अक्सर ऐसे कुछ इंटरव्यू आपको दिख जाएँगे यूट्यूब पर या कुछ वीडियोज़ दिख जाएगा जहाँ पर कि उनसे कुछ सवाल पूछा जाएगा तो वो खुलेआम प्रधानमंत्री तक को गालियाँ दे देती हैं, मुख्यमंत्री तक। उनको है कि मुझे बड़े-बड़े महल नहीं बनाने, मुझे ज़मीनें नहीं खरीदनी। आज मैंने मेहनत किया है, मुझे दिहाड़ी के ₹500 मिले हैं, मुझे दिहाड़ी के ₹300 मिले हैं, उसका मैं खा रही हूँ।
इसके बाद जब उनको कोई आलोचना सहनी पड़ती है, किसी प्रकार की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, तो एक हद के बाद प्रतिवाद होना और इस तरह की बातें निकल के आना बहुत लाज़मी है। और इस फ़िल्म की जो महिला पात्र है, वो अपनी बातचीत से थोड़ी-सी शिक्षित भी लगती है। उसको बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत में ही एक डायलॉग आता है कि उसकी जो ननद है, वो डायलॉग बोलती है कि, "बस करो, कितना काटोगी, 2-4 कट्ठा लिख नहीं देंगे।" तो इन सारी बातों से ये साफ-साफ क्लियर होता है कि समझ उनको भी है कि उनका शोषण हो रहा है और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन व्यवस्थाएँ इतनी जटिल हो गई हैं कि कई बार आप कहते हैं कि नहीं, कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है गाँव में, अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पर जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो ये समझ में आता है कि नहीं, स्थिति वाक़ई में बहुत खौफ़नाक है और इस फ़िल्म के सेंस में वो महिला वाक़ई में बहुत उसका जो स्वर है वो प्रतिशोध का स्वर है और जो वाक़ई में एक होना चाहिए शोषित वर्ग के भीतर का आक्रोश वो उसमें साफ-साफ देखने को मिलता है। ये कहानी आपने लिखी है इस फ़िल्म की कहानी, तो ये जो है वास्तविक कहानी है या ये काल्पनिक कहानी है आपकी? और जो हिरमन है, वो बहुत मुखर है, लेकिन कनेसर उतना मुखर नहीं है। वो झेल लेता है, सह लेता है। और मुखर होने का खामियाजा हिरमन को अंत में अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आनंद सर वहाँ पे कहीं पे एक म्यूट का ऑप्शन होगा सर, आप म्यूट कर सकते हैं। अच्छी बात। हाँ, आनंद सर जुड़ गए। तो सर कोई भी कहानी 100% सच होने का दावा कोई भी लेखक अगर करता है तो ये भी गलत है और अगर 100% झूठ है तो वो तो फिर आप पूरे वर्ग के साथ छल कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी कि 30 से 40% भाग इसका जो है वो पूरी तरह से सच मान सकते हैं, क्योंकि खुली आँखों से कहानी पढ़ते हुए ही समझ में आ जाता है कि ये बातें तो सच है, जेन्युइन है। चुनाव के समय खास करके जो अभी ये मुखिया और विधायक के चुनाव होते हैं, उस समय तो ऐसी पोल पट्टी खुलती नज़र आती है, जो किसी से छिपी हुई नहीं है और गाँव के लोग तो ख़ैर उसमें इतना उनका शोषण होता है, रात-रात पूरी राजनीति बदल जाती है रातों-रात पैसे के नोट आखिरी रात को बँटने लगते हैं। तो ये हर जगह पर है और जहाँ तक की बात है कि उसके पुरुष जो उसका पति है, उसके क्या बोलते हैं, उसके दब्बू होने का, उसको थोड़ा कम बोलने का, तो ये मुझे लगता है कि ये लंबे समय से एक ही ढर्रे पे ज़िंदगी जी रहे ने कोई किसी ख़ास तरह के सुधार ना होने में व्यक्ति वैसा हो ही जाता है। कोई व्यक्ति उसी में एडजस्ट करना सीख जाता है और कोई मुखर होके बोलना सीख जाता है। तो ये दोनों उसके परिचायक है, एक दब्बू किस्म का जिसने रहना सीख लिया है और एक है कि नहीं भाई, उसको लड़ना है, उसको बोलना है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। जी, जी। सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, जी, मिल रही है। आपने आप बहुत सुंदर गीत लिखा है आपने। ये पहला प्रयास था, इसके पहले भी किसी फ़िल्म में या कहीं आपने लिखा है? आप एक लिरिसिस्ट हैं, कवि भी हैं, मगही भाषा के आप गीतकार हैं और बहुत जो गीत के जो बोल हैं, जो पंक्तियाँ हैं, जो शब्द हैं, उस फ़िल्म को बहुत प्रतिबिंबित करते हैं, फ़िल्म की कहानी से बहुत रिलेट करते हैं वो। तो ये गीत क्या बहुत मेहनत करनी पड़ी या कैसे ये लिख पाए आप? दरअसल सर मैं मगही में पहले कविताएं लिखता था और अभी भी लिखता हूं मैं, ठीक है। और इस तरह की तो नहीं, व्यंग्यात्मक मैं ज़्यादा लिखता था और अभी भी लिखता हूँ। लेकिन जब ये फिल्म बनी, जब इस फिल्म से मैं जुड़ा, श्रीधर सर मुझे जोड़े, तो फिल्म बनने के बाद मुझे वो बताने लगे कि गीत इस फिल्म के लिए गीत चाहिए और बहुत लोगों को कहा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीधर सर मुझसे ज़्यादा उम्मीद रख रहे थे और हर रोज कॉल करते थे कि सत्येंद्र जी क्या गीत तैयार हो गया। मैं हर रोज कहता हाँ सर कुछ कच्चा माल तैयार कर लिया हूँ, बस आपको कल दे देता हूँ। इस तरीके से लगभग लगता है कि मैं 1.5 महीने तक सर को टहलाया, लेकिन फिर धीरे मैं लिख तो लिया था, लेकिन मेरे भीतर विश्वास नहीं था कि फिर मैं जो तैयार किया था सर को मैंने भेजा, सर ने फिर उधर से रिप्लाई किया ये तो बहुत अच्छा है।
ठीक है, आप क्यों डर रहे थे? तो फिर पहले सुना न सबर की जो है गीत वो मैंने दिया, उसके बाद फिर गेहूं का कटनिया जो गीत था वो दिया, फिर आखिरी में वो चुनाव वाला जो गीत है टाइम से सबके बिजली में तो टाइम से सबके पानी, वो मैंने दिया। तो एक एक करके तीनों गीत श्रीधर सर के कारण ही ये हो पाया। श्रीधर सर का विशेष आभार। तो ये गीत पूरी कहानी आपको बताई गई होगी या कुछ बताया गया होगा कि क्या गीत को कैसे समेटना है, जो फिल्म के द्वारा जो कहा जा रहा है, जो कहानी कह रही है, जो चीजें। देखिए ट्विंकल जी की जो मूल कहानी थी वो भी मैंने पढ़ा। उसके बाद इस फिल्म से मैं भी जुड़ा था, तो मैं देख रहा था, एक एक सीन को मैं देखा था। ठीक है, गेहूं काटना किस तरह से खाने ला रहे हैं, और ऐसे मैं भी सर मैं गांव से जुड़ा हूं। ठीक है, और बचपन से ये चीजें मैं देखता आ रहा हूं। मैं जहाँ रहता हूं वहाँ उस तरह के मोहल्ले भी हैं। ठीक है, मांझी समुदाय के लोग रहते हैं, और उनसे हमारी दोस्ती भी है, बातचीत भी है। तो सब सारी चीजें मैं देखते आ रहा हूँ, तो इस वजह से भी। वो टोटो वाला जो है बहुत सुंदर है वो। तो टोटो का जो टोटो शब्द जो जोड़ा वो ऑटो भी हो सकता था। तो टोटो का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपने या डायरेक्टर साहब ने? नहीं, ये मेरा खुद का वो था। और क्योंकि इधर बीच में देख रहा हूँ शहर में टोटो बहुत सहूलियत से मिल जा रही है, और मतलब गली मतलब आराम से मिल जा रही है, चलन में है। तो मुझे लगा कि ये मतलब ज्यादा सही है। टोटो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसकी जगह अगर दूसरा शब्द अगर होता, या उसकी जगह यदि ऑटो कहा जाए या कुछ, तो मुझे लगता है वो मजा नहीं आता ना। तो आप दो चार पंक्ति जो आपने लिखा है, दो चार पंक्ति, हालांकि गाया तो किसी दूसरे ने है गीत। जी, सिंगर तो कोई और है ना? जी, शिवम वर्मा एक है, मेरे ही दोस्त हैं। अच्छा, दोनों गीत मेरे दोस्त ने ही गाए। एक तो शिवम वर्मा, वो छोटा भाई की तरह है, और एक बीएचयू में मेरी साथी रही हैं खुशबू राय। हम लोग एमए साथ में किए थे, अभी वो जयपुर में रह रही हैं, तो उन्होंने गाया है गेहूं के गायक गीतकार, वैसे गीतकार गुनगुना भी लेता है। तो दो तीन जो पंक्ति है, लाइन है, वो आप गुनगुना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए दरअसल इस तरह की तो मैं नहीं गाता हूँ। मैं दरअसल नुक्कड़ नाटक से जुड़ा रहा हूँ, शुरू से नुक्कड़ नाटक किया हूँ। तो नुक्कड़ नाटक में जो जनगीत तो खूब गाया हूँ। राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेम में, थोड़ा सा हाँ जी, हाँ ठीक है। मैं इस तरह की फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। सुनन सबर की मुस्कान पे इमरती, जुल्फ पे जलेबी लुटा देंगे, जुल्फ पे जलेबी लुटा देंगे। आज टोटो से आज टोटो पे सारी सहरिया ये धनिया घुमा देंगे। आज टोटो पे सारी सहरिया ये धनिया घुमा देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मेन गीत वो ज्यादा मुझे ठीक लगा। और भी ये टाइम से सबके बिजली मिल तो टाइम से सबके पानी, टाइम से सबके बिजली मिल तो टाइम से सबके पानी। किस्सू सिंह के राज में भैया हो तो ना परेशानी, बटन फिर कहाँ दबेगा, बटन फिर कहाँ दबेगा, बटन में वहीं दबेगा, गजरवा जहाँ रहेगा। ये गाना बहुत बहुत बढ़िया। तो अब बात किशु सिंह की हुई है, तो किशु सिंह से ही बात करते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार जी, किशु सिंह और मनीष कुमार तो अपने जीवन में एक नायक की भूमिका में होंगे, लेकिन खलनायक की भूमिका में आपको खुद को ढालने में कितनी परेशानी हुई, या कैसे आप ढाल पाए? और क्या लगा कि खलनायक जो होता है, जो आपने डायलॉग डिलीवरी आपने की है, संवाद बोला है, या उस तरह से हाव भाव, एक्सप्रेशन, सब कुछ करना पड़ा रहा होगा। वास्तविक जीवन में तो बिल्कुल उलट होगा, कुछ अलग होगा। वास्तविक जीवन में भूमिका में आप कैसे अपने को ढाल पाए? वास्तविक जीवन में भी कुछ लोगों के बीच खलनायक हूं मैं। हालांकि हर नायक के भीतर एक न एक खलनायक होता ही है।
तो बस उसको श्रीधर उभारने की जरूरत होती है। जी नहीं, चूंकि जिस सामाजिक परिवेश से मैं आता हूँ, श्रीधर जी मेरे मित्र हैं और एक ही जिले के हैं, हम लोग पूर्णिया से हैं। तो इन्होंने एक ही लाइन में कहा था कि जो रोल आपको दे रहे हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उन्होंने पहचान लिया था। हाँ, अब डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का अनुभव है इनके जी पास, तो इन्होंने पहचान लिया था। क्योंकि जो रोल हिरमनी को जो किरदार दिया गया था, ट्विंकल रक्षिता को जो किरदार दिया गया था, वास्तविक जीवन में उस किरदार को मैंने जिया है। और समाज में जो ये सच्चाई जो फिल्म में दिखाई गई है, इसे महसूस भी किया है मैंने। वो कहते हैं ना कि एक जो हम स्थापित होना चाहते हैं, समाज में स्थापित हैं, और जो लोग स्थापित होना चाहते हैं उनको जगह देना नहीं है। जो पहले से स्थापित हैं वो दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं। तो मैंने पूछा भी निर्देशक महोदय से कि डायलॉग्स तो याद होंगे नहीं, और उस वक्त मैं काफी व्यस्त था, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, डायलॉग्स पढ़ने तक के समय नहीं मिल रहे थे। शूटिंग साइट पर मैं डायलॉग को पढ़ता था और मैं खुद रिक्वेस्ट करता था डायरेक्टर साहब से कि मुझे कुछ बदलाव करने की अनुमति दी जाए। मैं अपने भाव में अगर बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा कह पाऊंगा बनिस्पत इस पे किसके कि मैं याद कर पाऊं। फिल्म का उद्देश्य जो था वो हमें पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। हमें उम्मीद इतनी नहीं थी कि फिल्म कहाँ तक जाएगी, लोग सराहेंगे नहीं सराहेंगे। एक जातीय दंभ जो एक सवर्ण मानसिकता है, सवर्ण मानसिकता और कुछ नहीं है, जातीय दंभ, इसके कारण एक मजदूर महिला जो किसी सवर्ण के यहाँ काम करती है और वो सवर्ण व्यक्ति उसे हथियार बनाता है चुनाव के लिए, क्योंकि उसके सामने एक पिछड़ा व्यक्ति ही चुनाव के लिए खड़ा होता है, इसलिए वो चुनता है तो पिछड़ी जाति के ही व्यक्ति को चुनता है काउंटर करने के लिए। ये मूवी का एक इसमें हिरमनी के मुन्ना कुशवाहा के अपोजिट में अगर उसके रणनीति के तहत अगर उसे लड़ने के लिए हिरमनी को चुना जाता है, उसके हिरमनी के जगह पे कोई और दूसरा व्यक्ति उचित भी नहीं होता, लोहे को लोहा काटता है। और बड़ी चालाकी से, चूंकि हम जब जो मेरा साला है वो जब घटना करता है हिरमनी के साथ, उसकी मौत भी हो जाती है। हालांकि कुछ मूवी पूरी होने के बाद इसी पर बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप जो अपने साला को कहने जा रहे हैं तो चेहरे पे भाव नहीं है, आपका उस ढंग का गुस्सा नहीं है कि किसी महिला के बलात्कार करके हत्या करने पर आप जिसे डांटने मारने जा रहे हैं, आपके चेहरे पे वो क्रोध नहीं है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया मुझसे, मैंने कहा कि उस जगह पे चेहरे पे क्रोध होना भी नहीं था। तो भाई क्यों आप किसी को मारने जाएंगे और क्रोध नहीं होगा? नहीं, मैं अपने साले को पीटने जा रहा हूं, तो फिर क्रोध कैसा? इसलिए एक छल भी दिखता है वहां पे कि किस तरह से अपने साला को मैं बचाता हूं। और एकाएक यह हो गई, बिना डायलॉग याद किए ही शूटिंग साइट पे डायलॉग्स पढ़े जाते थे, एक दूसरे से संवाद होता था कि हाँ ये कैसा रहेगा। और एक सीन था, मैं बताना चाहूंगा, ईट भट्टे पे जो सीन है जिसमें मैं गाली देता हूँ, भोसड़ी के इलाका छोड़ दो नहीं तो मार के बर्बाद कर देंगे। ये काशी की देन है, मेरे अंदर जो है ये काशी की देन है। वहां पे तो ये आप भली भांति परिचित होंगे। तो जब मैं बनारस गया था पढ़ने के लिए तो वहीं से सीखा था और बस उसी को उतारा है। यहाँ एक कैरेक्टर जो है मुखिया कुशवाहा टाइटल है। अक्सर फिल्मों में पांडे, शुक्ला या यादव, लेकिन ये नया शब्द जब कुशवाहा के रूप में आया, क्योंकि जो जाति है ओबीसी की, कुशवाहा एक
मध्यमार्गी है, मतलब मध्यमार्गी क्या कहें, न उधो से लेना न माधो से, मतलब क्राइम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। ये नया प्रयोग कुशवाहा के रूप में हुआ है, ये तो ये क्या बिहार सोच की थी इसके पीछे? मुझे लगता है कि निर्देशन महोदय ने बिहार की उभरती राजनीति को भी मद्देनजर रखते हुए फिल्म में इस नाम को गढ़ा है। और जो अभी अभी की राजनीति में कुशवाहा बहुत जी हाँ, सेंटर में जी आ हाँ। गए हैं, इसलिए आप वर्तमान राजनीति में देखेंगे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो आप पहले यादव का नाम लेते थे, उसका स्थान आप जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें कुशवाहा प्रमुख स्थान पे हैं। लोकसभा चुनाव में जो टिकट वितरण हुए हैं आप उसमें भी देख सकते हैं। तो नया प्रयोग है। खैर, नया प्रयोग है जी। हमारे बीच देर से जुड़े हैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी। परिचय तो मैंने शायद करा दिया है अपने दर्शकों को। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और हिंदी विभाग, गया कॉलेज हिंदी विभाग के पूर्व एचओडी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और पूर्व परीक्षा नियंत्रक मगध विश्वविद्यालय के रह चुके हैं। सर, स्वागत है सर, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप तो जी हम लोग के अभिभावक के तौर पे आप हैं और अरे स्वाभाविक है कि पैसे तो प्रोड्यूसर ही खर्च करता है और सबसे सीनियर आप ही हैं, तो मुझे लगता है सारे लोगों ने आप ही को पकड़ करके पूरी फिल्म का बजट बनवाया होगा। क्या बजट रहा और पूरी फिल्म को लेकर आपके अंदर जो आपके अनुभव है उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये चलते चलते बात बनी और एक महफिल बन गई और सुंदर सी महफिल बन गई। श्रीधर का सारा श्रेय इसको हम श्रीधर को देंगे कि जिसके जीवन में एक मंच चाहिए, जिसके भीतर एक बौखलाहट सी हो कि हम अपनी अभिव्यक्ति को कहां दे सके, दिखला सके, लोगों को समझा सके। हमने पूरे विभाग के सारे बच्चों को इस आजादी के साथ जोड़ा कि तुम अपनी अभिव्यक्ति पाठकों के साथ साथ समाज के बीच भी ले जाओ। उसके लिए जो मंच तैयार हुआ, पहला मैंने मंच तैयार किया अपने विभागीय कॉलेज के क्लासरूम्स में, थोड़ा सा बरामदे में, फिर क्लासरूम को एक नया आकार दिया, फिर एक चर्चा आई कि नहीं एक छोटी सी फिल्म भी बन जाए। एक फिल्म और बनी थी हम लोगों की कि वो गया था शायद से राज्य सरकार में। कहाँ श्रीधर? राज्य सरकार में है ना? हाँ जो सर, वो एड्स पे 3 मिनट की फिल्म बनी थी। 3 मिनट की फिल्म और बनी थी, पुरस्कृत भी हुई, 10,000 रुपये इनाम मिला उसको। हाँ, वो मिले या ना मिले, उसके इनाम के हम तो खैर सोचते ही नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि बच्चों के भीतर की जो अभिव्यक्ति है, जो कुंद हो रही है, कुंठित है, वो छटपटा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मंच मिले तो अपनी अभिव्यक्ति रख दूं। अभी मनीष बात कर रहे थे राजनीतिक परिदृश्य का। हम थोड़ा राजनीति से परहेज रखते हैं क्योंकि उनके चारित्रिक स्वरूपों को हम पसंद करते नहीं है। हम केवल मानवीय चरित्रों को पसंद करते हैं कि वो चरित्र मेरे लिए है या नहीं, मैं उसके लिए हूं या नहीं। बस ये मार्ग में तलाशने की कोशिश करता हूं। इसी में मैंने पूरा जीवन जी लिया है। अब 2 साल के बाद तो रिटायर कर जाऊंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जीवन बड़ा सुखमय रहा। मैंने इस फिल्म को तुरंत हामी भरी श्रीधर को कि जो भी खर्च होंगे उसमें पहला कदम मेरा होगा। तुम अगर 1 कदम चलोगे तो मैं 10 कदम आगे रख दूंगा कि तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। संजोग कहिए, दुर्योग कहिए कि मैं फिर विभाग से अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए विश्वविद्यालय की तरफ चल पड़ा। मनीष का उतना ही सहयोग रहा। मनीष ने वैसे चरित्र का अभिनय किया जो वो नहीं चाहता था, जो वो स्वयं दूसरों में देख रहा था। मनीष का चरित्र, जिस चरित्र का इसने अभिनय किया, वो चरित्र वो दूसरों में देख रहा था, उसको अपने भीतर उतारना था। तो ये चारित्रिक विडंबना इसको कहें या फिर कहें कि उसको क्या कह सकते हैं, वो शब्द हमें मिल नहीं रहे हैं, कि उसको अभिनय करने में वो परेशानी तो जरूर रही होगी। भले उसके पास डायलॉग कम है, संवाद कम है, लेकिन
अभिनय के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को अभिव्यक्त करने के लिए जो छोटा सा समय मिला, उस छोटे से समय में बहुत कुछ कर गुजरने की गुंजाइश थी इसके साथ। और रही बात फिल्म में, तो आलोचना हमने प्रारंभ में ही कहा था, जब फिल्म का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो मैंने कहा था आलोचना की पूरी खुराक है इस फिल्म के हर डेग पर, क्योंकि इसके सारे पात्र नए संवाद के साथ थे, प्रारंभिक अभिनय के साथ थे, प्रारंभिक अनुभव के साथ थे, सारे कुछ प्रारंभ ही हो रहे थे। तो प्रारंभ टूटा फूटा ही सही, लेकिन प्रारंभ सशक्त हो गया। उसमें तो गलतियां मिलेंगी हर जगह। सत्येंद्र जी का अभिनय तो क्या कहना है, वो तो अपने आप में विलक्षण है। गीत संगीत भी उनकी देख ही रहे थे आप, कि जहां नहीं कुछ हो रहा था वहां उन्होंने वो प्राण डाल दिए, तो उसमें एक लयात्मकता आ गई। तो जो लयात्मकता आती है वो हृदय को स्पर्श करती है। संवाद भले आपको दिमाग पर ठोकर लगावे, लेकिन लय जो है आपके हृदय को स्पर्श करता है। इसलिए तो मैंने देखा कि लगभग जो फिल्म थी हमने पूरी तरह से देखा। एक जगह तो मैंने ट्विंकल को भी देखा कि जहां वो क्रोध कर रही है, हंसुआ लिए हुए कि काट देंगे, लेकिन उसके चेहरे का भाव जो था ना, वो एक तरह से मजाकिया भाव हो गया। उसमें वो क्रोध भी उसको देखने को हमको नहीं मिला। उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, उसके भीतर वो क्रोध होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी अगर समय मिल जाए तो मैं काट ही दूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं तुझे। तो ये कुछ कुछ है, हम आलोचना कर सकते हैं, भरपूर आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना के लिए पूरा समय आपके पास है। लेकिन उस प्रयास को हम 100 गुना अधिक धन्यवाद देंगे, या उनके हम ऋणी हैं। वो प्रयास जो था सामाजिक सत्य को कल्पना के माध्यम से कुरेदना, दिखलाना, अभिव्यक्त करना, हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म बना, वो दृश्य श्रव्य माध्यम जो बना, वो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम था। और बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो खर्च हो ही गया। तो क्या फर्क पड़ता है जीवन में, अगर एक घड़ा पानी निकल ही जाएगा तो कहीं कोई प्यासा मरने की बात नहीं है। आदमी तो जी लेगा, उस खुशी के साथ भी जी लेगा कि मैंने ही पानी दिया था, मेरा भी उसमें कोई सहयोग था। हम इस सहयोग के लिए मरते हैं और कुछ नहीं। मनीष, श्रीधर, ये लोग हमारे सहकर्मी, ऐसे सहकर्मी हैं कि मैं इनके विषय में कुछ कह भी नहीं सकता। इनको तो मैं कभी कुछ कह ही नहीं सकता। जो ये लोग को बोलेगा उसमें हमारी हाँ स्वीकृति रहेगी, चाहे जो कहे, यस तो यस, नो तो नो। मनीष भी जानता है, श्रीधर भी जानते हैं, और संजोग से हम लोग तीनों एक ही ट्रेंगल के बीच में फंसे हुए हैं। भागलपुर के और उत्तर जाइएगा तो पूर्णिया मिलेगा, भागलपुर के थोड़ा दक्षिण आइएगा तो मेरा बसेरा मिलेगा, जहां मैंने जन्म लिया था। तो हम लोग एक ही ट्रेंगल में फंसे हुए लोग हैं। हम लोगों की भाषा लगभग मिलती है, हम लोग का व्यवहार लगभग मिलता है, इसीलिए हम लोग का आत्मीय संबंध भी एक तरह का है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। इस बदलते परिवेश में, समाज के इस बदलते रूप में भी हमारे भीतर एक ऐसा संबंध है जो हम उसको स्वीकार करते हैं और सहज स्वीकार करते हैं। हमें कहीं कोई दो राय नहीं होती है कि कहीं किसी बच्चे को हमारे स्वभाव के कारण, किसी भी बच्चे को अपने चरित्र में बदलाव करना पड़े। अब मेरा बच्चा कुछ सीख कर अगर हमसे निकलता है, वही मेरी कमाई है। ये सब तथ्यों के साथ मैंने उसे सहर्ष स्वीकृति दी थी। श्रीधर, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी जी। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैं आनंद सर के सम्मान में कुछ कहना यही अब चाहूंगा क्या कि कहेगा रे बच्चा? ठाकुर के कुएं का पानी सबने पिया है। बिल्कुल बिल्कुल। चल, लेकिन रक्षिता, आप एक का भाव अलग है, एक का भाव अलग है। सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के पहलू को मैं स्वीकार करता हूँ, दूसरे सिक्के के पहलू को लोग स्वीकार करे न करे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हर पहलू को स्वीकार करता हूँ। वो एक वक्त था। फिल्म की रक्षिता, आप कहानी की तरफ बढ़ेंगी आप आगे, या फिल्म की तरफ? दोनों में सेटिस्फेक्शन किसमें ज्यादा मिल रहा है? सर ये दोनों, मतलब जहाँ तक कि अभी फिलहाल तो लेखन में ही ज्यादा मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभिनय के लिए मुझे लगता है कि और अनुभवों की जरूरत है। हालांकि लिखने में भी अनुभवों की कमी नहीं है, लिखना तो और मुश्किल है, उसमें तो और भाषा
तमाम तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी अभिनय के लिए मैं चाहूँगी कि अभी और खुद को माँझा जाए और अभिनय में मेरी कोई ऐसी रुचि नहीं है कि मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँ। अगर आगे भी मैं अभिनय से जुड़ी रही तो ऐसे ही छोटी-छोटी कहानियों पर आगे भी मैं काम करना चाहूँगी अगर श्रीधर सर, आनंद सर, मनीष सर सब अपने लोगों के बीच में क्योंकि बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर जाने के बाद क्या होता है ना कि वो छोटी कहानियाँ दब के रह जाती हैं और फिर आजकल जो फ़िल्में आ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है, ना कहानी समझ में आ रहा है, ना संवाद समझ में आ रहा है। कुछ भी हँसाने के लिए हँसाना है तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करना है तो 4-4 गाड़ियाँ एक साथ मतलब उड़ा रहे हैं हवा में। तो स्वाभाविक सा कुछ बचा नहीं है फ़िल्मों में। हालाँकि ये भी कहना उचित नहीं होगा इस पूरी फ़िल्म की शूटिंग कहाँ की गई? श्रीधर जी? जैसे हाँ, संतोष जी ये जो शूटिंग हुई है, उसमें भी ट्विंकल का बड़ा सहयोग रहा है क्योंकि ये जो शूटिंग हुई है ट्विंकल के ननिहाल में जो कि यहाँ से कुजापी गया शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर कुजापी जगह है, वहाँ पर एक नियाजीपुर नामक एक गाँव है। तो वहीं ट्विंकल के हेलो। संपर्क से ही वो हाँ हाँ, आ जगह रही है आवाज। हाँ, वो जगह मिली संतोष जी और वहाँ पे जो दलित बस्ती थी खास करके भुइयां समाज की बस्ती थी, वहाँ पर ट्विंकल जी के नाना जी जो थे उन्होंने सहयोग करके वो हमें दिलवाया, उनसे संपर्क करवाया और फिर वो शूटिंग वहीं संपन्न हुई। बहुत अच्छा लोकेशन हमें मिल गया और काफ़ी सहयोग रहा। दलित बस्ती में एकदम काफ़ी एकदम सहयोगात्मक रूप था उनका। हम लोगों ने 10 बजे रात 11 बजे रात तक शूटिंग की है। तो उन लोगों ने एकदम वो बेताबी से शूटिंग देखी भी और सहयोग किया पूरा। तो एक तरह से इसमें भी हम ट्विंकल को थैंक यू कहेंगे कि उसी के सहयोग से ये हमें वो लोकेशन मिला था। निर्देशन की जो बारीकियां हैं वो कहीं से आपने खुद के भीतर से पैदा किया या कहीं से कुछ लिया है कहीं से? बहुत ईमानदारी से कहूँ तो दरअसल ये पूरी फिल्म में निर्देशक की भूमिका में मैं जरूर था, लेकिन मेरा ये था क्या कि कोई भी अगर अच्छी सलाह दे रहा है, कोई भी पात्र कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए, कोई भी सहयोगी इवन कि जो पात्र नहीं भी है वो भी कह रहा है या कैमरामैन भी कुछ कह रहे हैं। विशाल पांडे कैमरामैन थे, वो आए थे कोलकाता से, उनका भी अगर कुछ सजेशन रहा है कि नहीं ऐसे कर किया जा सकता है और मुझे लगे कि नहीं ये अच्छा है सजेशन, तो मैं उसको मान लेता था। मैंने कभी भी ये नहीं रखा अपने अंदर और ये था भी नहीं मेरे अंदर कि मैं बहुत बड़ा कोई निर्देशक हूँ या मैंने कोई सीखा है। तो मैं सबके सहयोग से, अगर ईमानदारी से मैं कहूँ तो ये पूरा टीम एफर्ट था। इसमें कलाकारों की भी उतनी ही भूमिका थी, कैमरामैन की भी उतनी भूमिका थी और इसके अलावा जो भी अलग जो सहयोगी थे, जो कि पात्र नहीं थे, उनका भी कहीं सजेशन मिलता था तो उसको अगर लगता था कि नहीं ये सही सलाह है तो उसको स्वीकार कर लिया था। तो कोई भी अहंकार या जी। ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं पाला था। प्रोड्यूसर के रूप में डॉक्टर अभय नारायण सिंह का भी नाम मैंने इस हाँ, फिल्म के वो हाँ, स्टार्टिंग में संतोष जी, देखा है। श्रीधर करुणानिधि भी थोड़ा-सा है जी। और म्यूजिक हाँ, डायरेक्टर आशीष राजन राजा। एराइज स्टूडियो पटना और डीपीओ एवं एडिटिंग विशाल पांडे और बाकी छोटे मोटे और कैरेक्टर होंगे। अगर नाम लेना चाहे तो ले लें। बाकी रक्षिता कुछ शेष रह गया था आपकी बातचीत में तो उसे पूरा कर ले। शेष यही रहा था सर कि अगर आगे भी मैं अभिनय से जुड़ी रहना चाहूँ और जो कि मैं चाहती भी हूँ, दबी कुचली इच्छा तो एक है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो लेकिन बहुत बड़े पर्दे पर जाने की कोई इच्छा नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहूँगी। मैं इन्हीं लोगों के बीच में रह के कम संसाधनों के बीच में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहूँगी ताकि एक ये बना रहे और जो आजकल भारी भरकम फ़िल्मों में जो डोज़ दिया जा रहा है, उससे दर्शक थोड़ा लाइट फ़ील कर रहे हैं और उन्हें कुछ जेन्युइन चीज़ें देखने को मिले, अच्छी चीज़ें देखने को मिले। ये पहला प्रयास था हमारा तो उस हिसाब से इसमें बहुत गलतियाँ हैं, अनगिनत गलतियाँ हैं। लेकिन हाँ, इस प्रोजेक्ट पर हमने ये सीख लिया। पहली बार क्या था हमारे साथ कि हम नए थे, हमें लगता था कि हमें ये भी कर लेना है, हमें ये भी कर लेना है।
अब हमने ये सीख लिया इस प्रोजेक्ट पर कि हमें क्या नहीं करना है, कहाँ कहाँ पर हम और पैसे बचा सकते थे और कहाँ कहाँ पर हम और पैसे लगा के इस चीज को और बेहतर बना सकते थे। तो ये हमने देखा। और दूसरी बात, इस एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं इस मंच से कर देना चाहूंगी, जिस पर कि बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने आपत्ति, बहुत लोगों तो नहीं, कुछ लोगों ने आपत्ति की थी कि इस फिल्म में गालियां हैं, कहीं कहीं पर ये फिल्म थोड़ी असहज कर देती है। तो मैं बता दूं कि आप बिहार जैसे राज्य में रह के उस पर भी मगध, गया, जहानाबाद, पटना जैसे जिलों से आकर के, क्षमा कीजिएगा, जहाँ की बात से पहले बहन की गाली, बात के बीच में माँ की गाली, बात के बाद फिर बहन की गाली दे करके एक वाक्य को आप पूरा करते हैं, वहां पर आपको 2 गालियों से कैसे आपत्ति हो सकती है? और अगर ऐसी आपत्ति है तो फिर आपको मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों का, वेब सीरीज का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। गालियां आपकी सच्चाई है, वो आपके क्षेत्रीय टोन में है, और अगर आप किसी चीज को स्वाभाविक और सहज रूप से पब्लिक तक लेके जाना चाहते हैं तो उसको उसे उसी रूप में आपको परोसना होगा, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। हाँ, चीजें ऐसी भी ना हो कि आपको असहज कर दे। आप बाप भाई के साथ है या किसी बड़े के साथ है तो आपको लगे कि नहीं, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, थोड़ा वियर्ड हो गया, उससे थोड़ा बचते हुए जो स्वाभाविक है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जी जी। अंतिम सवाल श्रीधर जी, आपसे आगे की प्लानिंग क्या है? और फिल्मों पर कुछ काम चल रहा है क्या? आगे की कोई प्लानिंग है क्या? आगे तो आनंद सर बताएंगे कि उनका अगर पूरा सहयोग रहेगा तो अगली फिल्म, अगले प्रोजेक्ट पे हम लोग जाएंगे। बिल्कुल। आनंद सर से ही नहीं ना, मेरी तरफ से ऐसी मानसिकताओं का हर पल स्वागत है जो समाज को एक नई दिशा दे सके। भाषा की जो वास्तविकता है या जो सच्चाई है, उसी रूप में अगर कोई आलोचक भाषा को पकड़ के कहता है कि ये अश्लील है या गंदी है, तो वो भाषा नहीं, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, विद्वान तो है नहीं लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसीलिए उसको भाषा अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जहां क्षेत्रीयता की बात आ जाएगी, जहां हमारे बिहारीपन की बात आ जाएगी, तो बिहारीपन में हमारे बोलने के माने उसको स्टाइल में ही वो भाषा समाहित है, मिला हुआ है, उसमें रसा बसा है। उस भाषा को तो हम पकड़िए सकते हैं और उसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आलोचना के लिए तो आपकी मस्तिष्क आपका जो कहे वो करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये जो प्रयास, पहला प्रयास था, और आगे श्रीधर को तो मैं खुली छूट दे रखा हूं, मनीष भी बगल में है ही, जो करेगा उसमें कहे ना कि तुम 1 कदम रखो, मैं 10 कदम आगे रखूंगा, एकदम तुम्हारे सामने और पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा 2027 के जनवरी 31 जनवरी तक। उसके पूर्व जो ही करना है कर ले, उसके बाद की बात में नहीं जानता। एक समय सीमा मैंने बांध रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टीम फिर कोई नई फिल्म लेकर आएगी। जब प्रोड्यूसर तैयार है तो बाकी तो लोग कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी, रक्षिता, सत्येंद्र जी, मनीष जी और आनंद सर। कुछ रह गया मनीष जी? रह गया था इस फिल्म में जो एंगल हमने खोजा सबने मिलकर, ये दलित और सवर्ण के अलावा भी फिल्म में बहुत कुछ है। मैं तो कहूंगा कि हिरमनी और उसके पति के बीच का भी जो संबंध है, उसमें एक पुरुष और एक स्त्री की स्थिति को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पत्नी के साथ बहुत अत्याचार होता है, लेकिन उसके अंदर वो व्याकुलता, वो क्रोध नहीं आ रही है जो उसकी ननद के, उसकी बहन हिरमनी के पति की बहन के अंदर वो क्रोध आता है और वो बदला लेती है। तो ये प्रतिशोध, जी, ये प्रतिशोध सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे दलित समाज को भी इंगित करते हुए कह रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, ये साफ संदेश है इस फिल्म का। पहला प्रयास है, बहुत सारी कमियां होंगी, इसके बावजूद अच्छी कहानी है, अच्छा फिल्मांकन और दमदार जो अभिनय है और बहुत सार्थक संदेश बाहर आया है। दर्शकों, आप इस फिल्म को जरूर देखिए। मित्रोपुर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर यह पूरी फिल्म है, इसके ट्रेलर भी है, और इस फिल्म को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए ताकि
जो गांव में खासकर जो गंदी राजनीति है, दलितों की जो स्थिति है, जो दारुण दशा है, और जो सामंती समाज का जो एक परंपरागत जो एक मानसिकता रही है वो क्या है, ये दर्शाती है फिल्म। इस फिल्म थॉर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।